कहते हैं दोस्तों, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गुरु शिष्य की। एक बार की बात है, गुरु शिष्य गांव में निकले हुए थे भिक्षाटन के लिए। बहुत ही गर्मी का दिन था, चिलचिलाती हुई धूप थी। चलते चलते दोपहर हो गया। गुरु जी को बहुत प्यास लगी हुई थी। गुरु शिष्य गांव में पहुंचे एक घर में, और वो घर गांव के एक कोने में था। घर के अगल बगल में बहुत सारे जमीन थे, लेकिन गुरुजी जब देखे उस जमीन में कोई भी फसल नहीं था। गुरुजी को बहुत ही दुख लगा कि आखिर इतने सारे जमीन पड़े हुए, इसमें फसल क्यों नहीं है, जमीन खाली पड़े हुए थे। खैर जो भी हो, गुरुजी ने उस घर के मालिक को आवाज दिया, कोई है घर पे, मुझे पानी पीना है, बहुत जोर से प्यास लगी है। उस घर से उस घर का मालिक निकला, कुछ बच्चे और उनकी पत्नी भी निकली। उन्होंने जब गुरुजी को देखे तो सबसे पहले उन्होंने गुरुजी को बैठाया और पानी पिलाया। उस घर के मालिक ने बोला कि गुरुजी, जब आप इस गांव में आई हैं, मेरे घर पे आज ठहरिए, खाना पीना खा के आज मेरे घर पे विश्राम कीजिए। गुरु शिष्य मान गए। वे लोग उस घर पे ठहरने के लिए इरादा बना लिए। दोपहर का भोजन किए, शाम को भी वो लोग रुक गए, रात का भी भोजन किए और गुरु शिष्य चले गए सोने के लिए घर पे। जब वो लोग बिस्तर पे गए सोने के लिए, आधी रात की समय थी। गुरुजी जगे और अपने शिष्य से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर के मालिक ने हम लोग को बहुत सेवा किया और हम लोग को जाते जाते इस घर के मालिक को कुछ दे के जाना चाहिए। शिष्य जब ये बात सुने उनको बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है गुरुजी। उन्होंने कहा कि हाँ, इस घर में एक भैंस है, हम चाहते हैं कि हम लोग इस भैंस को लेकर चले जाए। शिष्य अचानक हो गया, अरे गुरुजी, हम लोग इस भैंस को लेकर अगर चले जाएंगे, इस घर का वही एक सहारा है, कमाई का वही एक जरिया है, जिसका दूध बेचकर वे लोग घर का खर्चा चलाते हैं। गुरुजी ने कहा हाँ बात सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस घर के भैंस को मैं ले जाऊँ। गुरुजी का आदेश था। शिष्य ने वैसा ही किया। आधी रात को दोनों जगे और भैंस को खोल कर ले गए। भैंस को खोल कर ले जाने के बाद वो बहुत दूर चले गए और एक जंगल में जाकर उस भैंस को छोड़ दिया। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये क्या किया आपने? बोला कि मैंने जो किया वही उस मालिक के लिए पुरस्कार है। इस कहानी को बीते हुए बहुत दिन हो गए, भैंस को ले गए बहुत दिन हो गए। ऐसे धीरे धीरे वो मालिक जब अपने भैंस को सुबह उठकर नहीं देखे तो घबरा गए कि मेरा भैंस कहाँ है। उनका कमाई का जरिया बंद हो गया। वे क्या करते नहीं करते उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि भैंस नहीं है, कमाई का तो कुछ ना कुछ जरिया होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले जंगल में निकले लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी लेकर आते थे, उसी को बेचकर वे घर का खर्चा चला रहे थे। लेकिन इतने कम खर्चों से घर का भरण पोषण नहीं हो रहा था। उनकी पत्नी ने कहा कि हम लोग और कुछ ज्यादा करना चाहिए ताकि हम लोग घर में बहुत सारे पैसे आए और परिवार अच्छा हो। उस घर के मालिक ने वैसा ही किया। उस घर के अगल बगल में जितने भी सारे खेत पड़े हुए थे, उस मालिक ने उस खेत को भी करना शुरू किया और खेत को बढ़िया से सिंचाई करके उसमें फसल उगाना शुरू किए। कुछ जमीन में उन्होंने पेड़ बो दिया, आम का पेड़ बो दिए। फलों का पेड़ बोने के बाद उस जमीन में लहलहा के फसल उगने लगे। आम का पेड़ भी बढ़िया से आने लगे। उसमें कुछ सालों के बाद आम भी आने लगे और उस परिवार में अब फसल बेचने के बाद, आम बेचने के बाद, लकड़ी बेचने के बाद बहुत सारे पैसे आने लगे। अब उस जगह में जो घर था, वो घर अब कच्चा मकान हट के पक्का मकान बन चुका था। उस घर के माली हालत भी बदल चुका था। बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे, बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए जाते थे। उस घर का मालिक भी अच्छे हो गए थे, वो भी बहुत सुंदर दिख रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे। पत्नी भी बदल चुकी थी। इस कहानी को बीते हुए लगभग 10 साल हो गए। वे गुरुजी अब नहीं रहे, लेकिन उनका जो शिष्य था, उनको एक दिन ये बात याद आया, उस गांव में हम चलते हैं जिस गांव का मैंने भैंस चुरा के लाया था, जिस घर से मैंने भैंस चुरा के लाया था। शिष्य उस घर में गए और उन्हें मन ही मन सोच रहे थे कि जाकर इस काम के लिए मैं उस मालिक से माफी चाहूंगा कि हम लोगों ने ही आपके भैंस चुरा कर ले गए थे। शिष्य जब उस घर में पहुंचे, वो मालिक देखकर समझ गए और उनको झट याद आ गया, ये तो वही शिष्य है जो गुरुजी के साथ आए थे। उन्होंने तुरंत ही उस शिष्य का पैर छुआ और प्रणाम किया और कहा कि आप लोग सोते सोते कहाँ चले गए? आप लोग तो रात को सोए हुए थे, आधी रात को आप लोग भी नहीं मिले। और दुख की बात यह है कि मेरा भैंस भी नहीं मिला, पता नहीं मेरा भैंस कहाँ चला गया। लेकिन उस शिष्य ने जब देखा कि इनके घर की तो माली हालत ही बदल चुकी है,
पक्का का मकान, इधर खेत अगल बगल में, लहलहाते हुए फसल, आम के पौधे। शिष्य ने पूछा कि हम लोग आधी रात को इसलिए उठ के चले गए थे, गुरुजी का कहना था कि हम लोग जाते जाते आपको कुछ दे के जाए। गुरुजी चाहते थे कि आपके घर की माली हालत बदल जाए और आप लोग पूरे घर के परिवार एक ही भैंस के ऊपर निर्भर थे। इस भैंस से जितना दूध निकलता था उसी दूध को बेचकर आप लोग घर का भरण पोषण करते थे। गुरुजी चाहते थे कि आपका घर का माली हालत बदले, इसीलिए गुरुजी इस भैंस को आपके घर से चुरा कर ले गए। हम भी गुरुजी का साथ दिए। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपका भैंस चुराया और गुरुजी मैंने ये काम किया। लेकिन गुरुजी चाहते थे कि जब तक घर से ये भैंस हटेगा नहीं तब तक आपके घर की माली हालत नहीं बदलेगा। शिष्य ने कहा कि आप सिर्फ अपने घर के खर्चे को इस भैंस की दूध से ही देख रहे थे कि इस दूध को बेचकर जितना पैसा है उसी से हमारा घर का भरण पोषण चल रहा है। तो इस मालिक ने कहा कि गुरुजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उस दिन इस भैंस को चुरा कर नहीं ले जाते तो शायद आज ना हमारी ये लहलहाते फसल रहते, ना हमारे फसल में ये आम के बगीचे रहते, लीची के बगीचे रहते, ना ये फल के बगीचे रहते, ना मैं इतना मेहनत कर पाता। आप ही लोगों का देन है कि जिस दिन से मेरे भैंस इस घर से चला गया उस दिन से मैं कमाने लगा, मैं अपने फसल की तरफ, खेत की तरफ ध्यान देने लगा और बहुत सारी मेहनत करके मैंने अपना घर भी बनवाया, बाल बच्चों को भी ध्यान दिया, इन लोगों को शिक्षा भी दिया और मैं जो भी हूँ आज आप लोगों के लिए हूँ और मेरा जीवन ही बदल गया। शिष्य जब ये देखे तो वे खुश हो गए कि गुरुजी ने कितना अच्छा विचार प्रयोग किया। उन्होंने कुछ दिए नहीं, वे भैंस को ले गए और भैंस को ले जाने के बाद उन्होंने घर के मालिक को इतना मेहनती बना दिया कि वो अपना जीवन ही बदल चुके थे। तो दोस्तों, बात यह है कि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी भैंस पड़ी हुई है, ऐसी बहुत सारी टैलेंट पड़ी हुई है जिसको हम लोग नहीं पहचानते हैं और हम लोग छोटी छोटी रोजगार को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी कमाई को लेकर, थोड़े से पैसे में, थोड़े से जगह में, थोड़े से भोजन में हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम लोग सोचे तो हमारे इस पृथ्वी में, हमारी इस दुनिया में हम लोग के पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग थोड़ी सी मेहनत से पा सकते हैं। तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने जीवन के टैलेंट को, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें, मेहनत करें, दुनिया को कुछ नया दिखाएं, दुनिया में कुछ नया करें, बहुत सारा मुकाम हासिल करें, बहुत सारा कामयाबी हासिल करें। इसी से हमारा जीवन भी बदलेगा, हम लोग भी बदलेंगे, हमारा परिवार भी बदलेगा और हम लोग एक अच्छे व्यक्ति बनने की तरफ अच्छे राह पर चल पड़ेंगे। तो मेरा कहना ही है कि बन दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें। मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में ऐसी और अच्छी अच्छी कहानी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।